सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक गूढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह है कि प्राणियों का जो जीवन है और यह जो ब्रह्मांड है, इसमें जो घटनाएं हैं उसके पीछे अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियस को लेते हैं, यानी केंद्र को लेते हैं, केंद्रक को लेते हैं, तो उससे संदर्भ में हम कैसे इन घटनाओं का समन्वय बिठा सकते हैं। अब जानते हैं कि अभी हम लोग अपने ऊर्जा के स्रोतों के लिए किस किस पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हम लोगों को कोयले से ऊर्जा मिलती है, सनलाइट से ऊर्जा मिलती है, गैस है, पेट्रोल है, इन सब से ऊर्जा मिलती है। हम लोग जो खाते हैं भोजन, फल है, कोई भी अन्न है, उससे हम लोगों को ताकत मिलती है, मांस है, उसको खाते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने का सबसे बड़ा विषय यह है कि आखिर इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। इसको इसलिए अब समझाना है क्योंकि हम लोग के जो वास्तविक में जो हम लोग का रहस्य है उसको जानना बहुत जरूरी है। मूल रहस्य जो है, ये जो भोजन है वो हम लोग जो खाते हैं कहाँ से, पेड़ पौधे बनाते हैं। पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं? तो रोशनी से बनाते हैं। सूरज की रोशनी आ रही है, उससे वो बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। सूरज को कहाँ से मिलती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन से मिलती है। ये हम लोग को विज्ञान बतला रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम का जो फ्यूजन हो जाता है, दोनों जब जुड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा से ही ये बना है, ये पृथ्वी हमारी बनी है उसी ऊर्जा से। यानी दो प्रक्रियाएं विज्ञान हमें बताता है, एक न्यूक्लियर फिजन का, एक न्यूक्लियर फ्यूजन का। एक तो है जुड़ जाने से, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जुड़ गया तो ऊर्जा बन गई, उससे बहुत सारी ऊर्जा निकली। बन गई क्या मतलब? निकली। और एक होता है कि जब कोई चीज टूट जाती है, जिसको कि न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है, रिएक्शन। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन का जो रिएक्शन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ऊर्जा के स्रोत के लिए। अब देखिए कि न्यूक्लियर फिजन से जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम को अपग्रेड करके यूरेनियम बनाते हैं और उससे जो है फिर हम जो है ऊर्जा मिलती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत रेडिएशन भी होता है और वह कंट्रोल के बाहर भी हो जाता है। और वो रेडिएशन हानिकारक होता है। कहीं एक्सीडेंट हो गए, कई बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, वहाँ एक्सीडेंट हो गए, जापान में, रूस में, चेरनोबिल हादसा बहुत बड़ा था। तो वैज्ञानिकों ने फिर न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करना शुरू किया, जिसमें कि ये सब जो है जोड़ करके सूरज में जो घटना घट रही है उसको करें। वो काफ़ी नेचुरल है कि वो दो चीज़ मिल करके ऊर्जा बना रहे हैं। तो आजकल जो है उस पर सोच चल रहे हैं कि उसको कैसे जो है यूजेबल किया जाए, प्रयोग में लाया जाए
जिससे कि हम लोग उसको अधिक से अधिक मतलब ऊर्जा उसमें निकलती है और छोटे से स्थान पर भी उसको रखा जा सकता है। तो उस तरह से हम लोग के हर व्यवस्था को चला सकें। अब मैं यहाँ से थोड़ा हट रहा हूँ। अब यह देखिए कि यह हाइड्रोजन और हीलियम के जुड़ जाने से ऐसी प्रक्रिया हो गई कि ऊर्जा आ गई। तब इसका रहस्य प्राणियों में देखा जाए, हम लोगों के भीतर भी ये फ्यूजन रिएक्शन सिर्फ वहां नहीं हो रहा है सूरज में। ये सब समझाने के पीछे मेरा तात्पर्य यह था आपको यह बतलाना कि वह जो रिएक्शन है वह हम लोगों के भीतर भी हो रहा है, सभी प्राणियों में हो रहा है, सभी चीजों में हो रहा है। जितने चीज आप देख रहे हैं उन सभी चीजों में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। मेरे कहने मतलब हाइड्रोजन और हीलियम का ही नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम के भीतर भी फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन तो आपको समझा दिया मैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के भीतर भी फ्यूजन हो रहे हैं, यानी एटम के भीतर भी फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। वो तो एटम का फ्यूजन था, हम लोग के भीतर भी फ्यूजन होता है। इस समाज में फ्यूजन होता है और उससे ऊर्जा निकलती है। पुरुष और स्त्री मिलते हैं, वह भी एक फ्यूजन है, वह भी फ्यूजन रिएक्शन है। एक को हाइड्रोजन मान लीजिए आप, एक को हीलियम मान लीजिए, वह भी फ्यूजन रिएक्शन है, उससे ऊर्जा निकलती है और उससे फिर नए प्राणी बनते हैं। हम लोग के भीतर भी हो रहा है। तो फ्यूजन रिएक्शन सदैव हो रहा है। हम लोग के जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिल जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ते हैं। उसी तरह से डीएनए भी जो है मिलते हैं, एक यहाँ टूट रहा है, एक यहाँ जुड़ रहा है। भाई कोई मिलेगा तो कोई कहीं से टूटेगा तभी तो मिलेगा। कहीं से कुछ अलग होगा तभी तो कुछ मिलेगा। तो मिलना जुटना ये तो प्रक्रिया चल रही है। तब उसमें से जो मिलना है वह पॉजिटिव है, जो टूटना है वह नेगेटिव है। टूटना तभी तक पॉजिटिव है जब तक वह कंट्रोल में है। जैसे कि हम लोग न्यूक्लियर फिजन करते हैं, तो जब तक कंट्रोल में है तब तक हम लोग उससे एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल में होने के बावजूद भी उससे रेडिएशन निकलता है जो नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। तो प्रकृति ने उस फ्यूजन रिएक्शन को अपनाया है, क्योंकि उससे रेडिएशन कम से कम निकलते हैं या नहीं के बराबर निकलते हैं। और जीवन ने इसी को अपनाया, फ्यूजन को। अब जो है प्रकृति में फिजन भी देखा जाता है, टूटने का भी देखा जाता है। टूटना तब देखा जाता है जब हमको उसको मारना है, मृत्यु है, विध्वंस है, तब टूटना देखा जाता है। लेकिन वह जीवन के साथ टूटना तब हो सकता है जब वह कंट्रोल्ड हो, नियंत्रित हो। यानी अगर फ्यूजन प्रोसेस है, वहां पर विखंडन की प्रक्रिया है, विखंडन की जब प्रक्रिया हो रही है उस समय यदि वह नियंत्रित है तब वह जीवन देगी, अगर नियंत्रित नहीं है तो वह मृत्यु देगी। हालांकि वह किसी न किसी के नियंत्रण में है, वह बड़े नियंत्रण में है, लेकिन जिस छोटे एक्शन पर वह कार्य कर रहा है उसके नियंत्रण में नहीं है, तो वह उसके लिए मृत्यु कारक होगी। तो यह प्रक्रिया जो मृत्यु कारक है, न्यूक्लियर फिजन है, टूटने की, विखंडन की प्रक्रिया है। जब जब हम, और हमारे शरीर में ये दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, क्योंकि जब हम जुटेंगे तो ही हम
टूटेंगे, और जब टूटेंगे तो ही हम जुटेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें नियंत्रित प्रक्रिया क्या है, कहाँ नियंत्रण होता है, कहाँ अनियंत्रण होता है। जितने स्तर तक हम अनियंत्रित होते जाएंगे उतने स्तर तक हमारा विखंडन हो जाएगा। यानी भोजन में अनियंत्रण हो जाएगा तो हमारा विखंडन शुरू हो जाएगा। हम बहुत जल्दी मृत्यु की ओर बढ़ेंगे। खान पान में होगा, पीने में हमारा कंट्रोल नहीं रह जाएगा तो हम मृत्यु की ओर बढ़ेंगे। श्वास प्रश्वास में नियंत्रण नहीं रहेगा, मृत्यु की ओर बढ़ेंगे। वाणी में नियंत्रण नहीं रहेगा, मृत्यु की ओर बढ़ेंगे। सोचने विचारने में नियंत्रण नहीं रहेगा, मृत्यु की ओर बढ़ेंगे। यानी जहां जहां नियंत्रण समाप्त होता जाएगा हम मृत्यु की ओर ही बढ़ते हैं। नियंत्रण समाप्त होना विखंडन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। और जो नियंत्रण करने वाले हैं उसका भी नियंत्रण, तो हमें मूल तक पहुंचना पड़ता है। तो उस प्रक्रिया को जानना और जानने के बाद उसको लागू करना, जितने स्तर तक कर सकते हैं, जहां तक नियंत्रण आपको जाता है वहां तक तो आपकी जो जिंदगी बची रहेगी। जहां नहीं जाता वहां जिंदगी नहीं बची रहेगी। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वह तो हमें जिंदगी देती है। तो अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन शरीर में बढ़ाते हैं, यानी हमारे में शरीर में जब हम कहते हैं कि प्राण धारण हमारे शरीर में है, अधिक है, तो इसका मतलब है कि हमारे में अभी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस प्रक्रिया जो चल रही है वह सही चल रही है, सही दिशा में चल रही है। तो हम प्राण धारण किए हुए। जब रोग हो गया मतलब विखंडन शुरू हो गया, क्योंकि कोई हमला करेगा रोग भीतर से तो क्या करेगा, हमारी कोशिकाओं को तोड़ता है। कोई भी जीवाणु जो आएगा हमें खाना शुरू करता है, यानी हमें तोड़ना शुरू करता है, हमें निगलना शुरू करता है, हमें फाड़ना चीरना शुरू करता है, विखंडन की प्रक्रिया शुरू करता है। और वह हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। वह चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई नेमाटोड हो, कोई भी हो जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है और हमारे नियंत्रण के बाहर चला गया है। हमारा शरीर जो है इसके साथ संबंध नहीं बना पाया है इस तरह से कि हम अपने भीतर के न्यूक्लियर फ्यूजन को जब बरकरार रख सकें। अध्यात्म क्या है, योग क्या है, हम इस समझ से विकसित करें अपने समझ को। इस समझ से हमें योग की समझ विकसित होगी। हम एक दूसरे को जोड़ते जाते हैं, इसीलिए इसका नाम योग है। योग क्या है, फ्यूजन है। और वियोग मृत्यु है। योग जीवन है, वियोग मृत्यु है। वियोग रोग है। तो योग में यही बताया गया है कि आपको जोड़ना है अपने को, यानी आपको न्यूक्लियर फ्यूजन कराना है। आपको जितना आप जुड़े हुए हैं और जितने अर्थ में आप गड़बड़ाए हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, तो उसको आपको जोड़ना है, तो आप योग में चले जाएंगे। शरीर जितने अर्थ में जुड़ा हुआ है वह तो है, जितने अर्थ में विखंडित हो गया, नहीं जुड़ा हुआ है। मन जितने अर्थ में नहीं जुड़ा हुआ है, आपको उसको जोड़ना है। पहले तो आपको समझना है कि मैं कितने अर्थ में जुड़ा हूं, कितने अर्थ में नहीं जुड़ा हूं। तो जितने अर्थ में आप नहीं जुड़े हैं उतने अर्थ में आपको जोड़ना है, और जितने अर्थ में जुड़े हुए हैं उतने अर्थ को समझ करके उसे जोड़े रखने का प्रयास भी करना है। क्योंकि जो जुड़ा हुआ है कोई जरूरी नहीं कि वह टूटेगा नहीं। जुड़ने और टूटने की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। तो ये फ्यूजन और फिज्म, ये प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है, और इसमें आपका नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। सांसारिक जीवन वह है जिसमें कि फ्यूजन प्रोसेस छोड़ दिया गया है कमोबेश। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट से जो हो रहा है बस वही हो रहा है फ्यूजन में, लेकिन आपका अपना नियंत्रण, आपका माइंड जो है उस पर नहीं कर पा रहा है कोई भी प्रयास फ्यूजन का। इसलिए
अनियंत्रित सब कुछ है, अनियंत्रित वासनाएं हो जाती हैं, अनियंत्रित लोभ हो गया, अनियंत्रित कामनाएं हो चुकी हैं, अनियंत्रित जो है अहंकार हो गया, अनियंत्रित वाणी हो गई है, सब अनियंत्रित। ये अनियंत्रित है मतलब कि वियोग हो रहा है। सांस आपके नियंत्रित नहीं है मतलब वियोग हो गया है। इसको नियंत्रित कीजिए तो योग होगा, अपने से जोड़िए। और ये माइंड जो है वह भी अनियंत्रित हो रहा है, उसको भी जोड़िए। वो कहाँ से जुड़ा हुआ है उसको भी आप समझिए। और इस तरह से क्रमशः हर चीज को जब आप जोड़ते जाते हैं, फ्यूज कर रहे हैं, तो आप योगी होते जा रहे हैं। आपके भीतर में फ्यूजन की प्रक्रिया जो है वो होती जा रही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर जो फ्यूजन चल रहा है, आपके भीतर जो है सारे एटम्स जुड़ेंगे। और वो कहाँ से? वो आपके सांस से ही संबंधित हैं, वो आपके भोजन से संबंधित हैं, आपके पानी से संबंधित हैं, आपके बोलने से संबंधित हैं, हर चीज से संबंधित हैं। जब आप मान लीजिए नहीं बोल रहे हैं, उदाहरण के लिए अब आप चुप हैं, जब आप चुप हैं तो क्या हो रहा है? जब आप चुप हो रहे हैं तो आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो कंज्यूम हो रही है, भीतर वह जोड़ने में लग रही है। जो ऊर्जा बाहर निकल रही थी बोलने से, चुप होने से, वो भीतर जा रही है। इसीलिए अध्यात्म में वाणी से माने वैखरी से यानी बोलने से शुरुआत करके हम लोग भीतर जाते हैं। पहले वाणी को शुद्ध करते हैं, वाणी को नियंत्रित करते हैं, फिर वाणी को चुप करते हैं। मन से फिर बोलते हैं, मन को चुप करते हैं। हम इस शक्ति को धीरे धीरे अंदर की ओर कंज्यूम करते जाते हैं। इसलिए जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वे सांसारिक तो हो जाते हैं, आध्यात्मिक नहीं हो पाते। आध्यात्मिक व्यक्ति को कम बोलना है, सार गर्भित बात बोलनी है, सत्य बोलना है, और अनावश्यक तो बिल्कुल भी एक शब्द भी नहीं बोलना है। चुप रहना है, इसलिए मौन ध्यान होता है। अपने भीतर की ऊर्जा को अपने भीतर फ्यूजन में लगाइए, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन में लगाते जाइए। इसी तरह से जब हम बाहरी गतिविधियों में लगते हैं, हम बाहर देखते हैं, ध्वनि बाहर का सुन रहे हैं, एक तो हमारे भीतर भी ध्वनि हो रही है, एक बाहर भी ध्वनि हो रही है। भीतर की ध्वनि को हम मस्तिष्क से सुनते हैं, बाहर की ध्वनि को हम कान के जरिए मस्तिष्क में जाकर फिर सुनते हैं। लेकिन जो हमारा हृदय धड़क रहा है, भीतर मांसपेशियां गतिविधि करती हैं, तो उसको हम कान से नहीं सुनते हैं, उसको हम मस्तिष्क से सुनते हैं। वह योग से संभव है। वह न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हम बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम बढ़ाते चले जाएंगे तो अंततः हम चले जाते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उस जगह जहां रिएक्शन हो रहा है हमारे भीतर, हमें ऊर्जा मिल रही है। कहां से ऊर्जा मिल रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से ऊर्जा मिल रही है। ऑक्सीजन मिल रहा है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम मिल करके ऊर्जा पैदा कर रहा है, वैसे हमारे शरीर में भी हम लोग का जो भोजन है वह ऑक्सीजन से मिल करके ही हमें ऊर्जा दे पा रहा है। हम जो कुछ भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं ना, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वह जो शुगर है, शुगर फिर टूट करके ग्लूकोज बन जाता है। फिर ग्लूकोज जो है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो ये उस फ्यूजन प्रोसेस से हमें ऊर्जा मिलती है। धीरे धीरे हम सब जितना ज़्यादा अब हम वो वहाँ चूंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ ऊर्जा वो टूट रही है। अब वह ऊर्जा वो निकलेगी बाहर, नहीं तो वो कहाँ जाएगी? एक प्रश्न उठता है। जैसे आदमी खा लिया और वो कोई काम नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, चुप है, देख भी नहीं रहा है, आंख बंद किया हुआ है, बात सुन नहीं रहा, भोजन तो उसने किया ही हुआ है, और वहाँ भीतर टूटने की प्रक्रिया हो रही है।
अब वह ऊर्जा कहाँ जाएगी? वह ऊर्जा और अपने भीतर गहराई में चलती जाएगी, वह योग कराती जाएगी भीतर। तो उससे भी जो सूक्ष्म है उसमें वह कंज्यूम होने लगेगी। इस तरह से धीरे 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 हम अपने अंतरतम गहराई में उतरते चले जाते हैं और अंततः हम आत्म स्वरूप में चले जाते हैं। हमारा वहाँ मिलन होता है स्व से, यानी हम से, जिसको हम कह रहे हैं हमारा मिलन हमसे होता है, यानी स्वयं का मिलन स्वयं से होता है। तो वह अल्टीमेट फ्यूजन हो जाता है, जहाँ हाइड्रोजन और हीलियम नहीं मिलते हैं, बल्कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही मिलते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के ही तो हीलियम बनाए थे। जब आप सृष्टि का क्रम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन से ही मिला, तभी तो हीलियम बना। स्वयं का स्वयं से मिलन, वह आत्मस्थिति होती है। मन का मन से मिलन, अपने मन से अपना मन ही मिल गया। तो स्वयं का स्वयं से मिलन जो है, यही है स्थिति योग की। और यह जो है परम योग हो जाता है जब आत्म तत्व परमात्म तत्व से मिला हुआ कैसे है यह पता बोध हो जाता है। और ये इसी ऊर्जा से होता है। जब हम अपने भीतर ऊर्जा कंज्यूम करते जाएंगे तो ही ऐसा होगा। अगर ऊर्जा हमारी इंद्रियों से बाहर निकल जाए, चाहे सेक्स से हम अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं, चाहे कुछ देख के निकालते हैं, कुछ सुन के निकालते हैं, सांस के जरिए निकाल रहे हैं, मुंह से निकाल रहे हैं, ये सब ऊर्जाएं जो हैं हमारे को मिलने से रोकेंगी, क्योंकि इन सब की गति बाहर की ओर जा रही है। तो हमको उसको फ्यूजन कराने के लिए हमारा, चूंकि ये कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए, अन्यथा अनियंत्रित होगा तो हम मृत्यु की ओर ही बढ़ेंगे। इस रहस्य को जो समझ जाता है और जिसने समझा है वही इसको उस योग की भाषा में बताया है। योग और कुछ नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, मिलाना है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन एटम से मिला देना है, इस तरह से। लेकिन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एटम मिल करके हीलियम बना रहा है, तो वह बाहरी एक आ रहा है जो स्थूल हो रहा है। अब यह सोचिए आप कि कोई चीज मिल करके ऐसा मिले कि उसकी ऊर्जा उसके भीतर ही कंज्यूम हो जाए। यह नहीं कि मिल करके वो उसकी ऊर्जा बाहर निकल जाए। वैसी स्थिति जो है योग की होती है। ऊर्जा उसके भीतर ही कंज्यूम हो जाए, वो मिले और अपने भीतर ही समाहित हो जाए, यानी वो हाइड्रोजन को अपने में ही कंज्यूम कर ले, वह ऊर्जा, वह हीलियम नहीं बना दे। हाइड्रोजन एटम से मिल करके ऊर्जा निकाल करके हीलियम ना निकाले, बल्कि हाइड्रोजन भी ना रह जाए, वो कंज्यूम हो जाए, ऊर्जा भी ना रह जाए, वह कंज्यूम्ड हो जाए। और वैसी स्थिति में जो है ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, वो बहुत अंतरतम आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल जाती है। ये जो भौतिक ऊर्जा है यह आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा मतलब क्या हो गया? मतलब कि उसको कंज्यूम करके उसको रूपांतरित कर देता है, अपने में ही इन्वर्ट कर लेता है, उसको बाहर की ओर नहीं फेंक करके अंदर की ओर कर देता है। जैसे ब्लैक होल के विषय में बताया जाता है ना कि वो अपने भीतर समाहित कर देता है, खींचता चला जाता है। तो उसी तरह से ये जो है अपने भीतर ही समाहित करता जाता है, क्योंकि तभी जहां से वो निकला था उसी के अपोजिट डायरेक्शन में वह जा करके वहां तक पहुंच सकता है, अपने मूल तत्व तक। यही इसका विज्ञान है, यही इसका रहस्य है अध्यात्म का। तो यही आपको बतलाना था। हरि ओम।